वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हम थोड़ी देर में एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए एक नज़रिया हम बाजार के ले लेते हैं। जहां हमने छोड़ा था 12:30 बजे, बाजार वहीं का वहीं खड़ा है। 25,890 के आसपास का लेवल निफ्टी का है। करीबन 136 अंक की गिरावट इस समय। और बैंक निफ्टी इस समय 400 पॉइंट नीचे कामकाज करते हुए। सेंसेक्स में भी करीबन 436 अंकों की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो बाजार कहीं उबरने की कोशिश भी नहीं कर रहा, लेथार्जी में, लेजीनेस में पड़ा हुआ है। जैसे कि हमको सुनील सर ने भी समझाया, बिकॉज द वॉल्यूम्स आर वेरी लो, एवरीबडी इज हेडिंग फॉर हॉलीडेज। तो उसके चलते हुए वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम है बाजार में। तो सबको इंतज़ार है कि ट्रेड डील होगी, अर्निंग सीजन शुरू होगा, तो बाजार को कहीं ना कहीं मोमेंटम और ट्रिगर इस समय उस समय मिल सकता है। तो अभी बाजार एक रेंज में, एक दायरे में, सुस्त बाजार इसे हम कहेंगे। तो आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह, ही इज चीफ रिसर्च ऑफिसर एट मास्टर ट्रस्ट। वेरी गुड आफ्टरनून रवि जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। रवि सर, ये बताइए कि बाजार सुस्त पड़ा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं इस सुस्त बाजार में? आपकी आवाज नहीं आ रही रवि सर। मैम अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। और मैं तो यही कहूंगा कि मैम सुस्त है बाजार तो मस्त रहिए, थोड़ा सा घूमते फिरते रहिए। और मार्केट अगर आपको ऐसा टाइम दे रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हो जी तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे टाइम पे आपका ये प्रोग्राम काफी वैलिड है। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब आपका मार्केट सुस्त हो तो आपको एक्सरसाइज करने के लिए बहुत टाइम होता है, लेकिन करेक्ट। टाइम पे एक्सरसाइज क्या करी जाए। अब मैं यहाँ पे तो कोई आपको बॉडी स्ट्रक्चर एक्सरसाइज करनी नहीं है, आपको अपने जी पोर्टफोलियो की एक्सरसाइज करनी है। तो जो आपके पास 20, 25, 35, 40 स्टॉक की बास्केट आपने बना रखी है, किसी के कहने पे कभी कुछ स्टॉक खरीद रखे हैं, उन सारे स्टॉक्स को यहाँ पर रीस्ट्रक्चर करिए। अच्छे स्टॉक्स को जो जिनसे रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है उनको ऐड करने की एक्सरसाइज करिए। और जो नहीं चल रहे हैं, जो सुस्त पड़े हुए हैं, उनसे निकलने की कोशिश करिए। फिलहाल मार्केट का आउटलुक अगर आपको दे दूं, आज एक्सपायरी है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी सेशन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी निफ्टी के डिप पे बाय की स्ट्रेटजी रखिएगा, क्योंकि आने वाले हफ्तों में निफ्टी 26,100 180 तक के लेवल, 26,100 से 180 के लेवल वापस आएंगे। लोअर साइड पर क्या सपोर्ट देखने को मिलेगा? 25,850, 25,820, ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट की तरीके से नजर आएंगे। तो कोई भी डिप पे इतना कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको पैनिक स्टॉक जरूर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वेट एंड वॉच। जी, वेट एंड वॉच बिल्कुल। और ट्रेड डील जो संभावना है कि होगी, अभी तक तो नहीं हुई है, ओके, उसके अनाउंसमेंट का इंतजार है। अर्निंग सीजन है, बजट है, बहुत सारे ट्रिगर्स है जो बाजार पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा रवि सर ने। बाजार में अभी एक्सरसाइज कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए और उसमें एडिशन और डिलीशन भी करिएगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट मैम, सवाल जवाब से पहले लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं, जैसे ही आपका शो चालू होता है मुझे फोन आने शुरू हो जाते हैं। प्लीज आप लोग मेरे को फोन करने के बजाय आप मैम को तंग करिए, खूब परेशान करिए, खूब सवाल पूछिए उनसे, और चैट पे सवाल लिखिए। जी चलिए, पहला सवाल जो है वो दीप का है। वो पूछते हैं, आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एशियन टाइल्स 250 शेयर है, 67 रुपीज़ में खरीदे हैं। और डीसीबी बैंक 150 शेयर है जो उन्होंने 176 के भाव पे खरीदे हैं। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। देखिए, एशियन टाइल वैसे अगर फंडामेंटली अगर यहाँ पर देखा जाए तो काफी साउंड है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा आपको डर देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अपसाइड की बात करें तो 16-17% का अपसाइड आपको देखने को बड़ी इजिली इस स्टॉक में मिल सकता है। मोमेंट्री अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 85 तक के लेवल्स आपको बहुत जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। जहां तक डीसीबी बैंक की बात करें, एनी डिप, एनी डाउनफॉल आप एक्यूमुलेट करिए, 150 से नीचे के लेवल नहीं दिखाई देंगे। इस समय चल रहा होगा 166। मुझे लगता है इन लेवल्स पर बिल्कुल आपको एडिशन करना चाहिए, खतरे की कोई बात नहीं है। ओके, अगला सवाल जो है वो दुष्यंत का है। वो पूछते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में। आई हैव 200 शेयर्स, बॉट एट 52, नाउ इट इज 35, 75 आएगा या नहीं? देखिए, अगर 75 आया, 35 से 70 अगर हुआ, तो ये जान लीजिएगा कि मार्केट में निफ्टी जो है वो, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो 26,000 होगा या नहीं होगा, वो 30,000 जरूर हो जाएगा। फिलहाल यही कहूंगा कि अपने
पाप और पुण्य के कर्मों को शायद मेरे ख्याल से जांचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं से गलती से आपने पाप की तरफ कदम रख दिया है। तो मेरे हिसाब से एक बार ओला इलेक्ट्रिक से यहाँ पर बना लीजिए दूरी। हालांकि टेक्निकली फंडामेंटली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, क्यों आप ही यहाँ के प्रमोटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आप इससे दोस्ती निभा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। बेटर है बाय करना है, बढ़िया बैंक करिए, यूको बैंक कर लीजिए, यूनियन बैंक कर लीजिए, 35 रुपए के बहुत से शेयर है उनको कर लीजिए, लेकिन इस स्टॉक से यहाँ पर दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि ये आपको अभी फिलहाल बहुत अग्रेसिव रिटर्न देने वाला नहीं है। बेटर है कि आप इस टाइम पे अपने पोजीशन को स्विच कर लीजिए किसी दूसरे पोस्ट पे। जी, चलिए अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा है मोबीक्विक सिस्टम्स के बारे में है। 100 शेयर है जो उन्होंने 305 के भाव पे खरीदे हैं और वो भी अभी स्टॉक जो है वो 234 के आसपास है। पूछते हैं अब क्या करना चाहिए। देखिए इस समय अगर मैं मोबीक्विक की बात करूं तो देखिए इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ अपवर्ड मोमेंटम नहीं है। आपकी जगह मैं होता तो यहाँ पर एग्जिट कर लेता। बहुत से ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने बात करी थी डीसीबी बैंक की, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर डीसीबी बैंक आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप अगर 35 रुपए के पे ही स्टॉक देखना चाहते हो तो मैं आपको वो भी दे सकता हूँ, जो कि ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा अच्छे दिखाई देंगे। पहला अगर आप लेना चाहते हैं सेंट्रल बैंक 36 रुपीज चल रहा है, उसकी तरफ जा सकते हैं। आईओबी यहाँ पर 36 रुपीज के पास है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ अगर 200 रुपए के स्टॉक में अगर जाना चाहते हैं, देखिए मैम मेरी स्टॉक लिस्ट बहुत लंबी है। आपने पहले क्या कहा, 100 रुपए से नीचे वाला स्टॉक, 50 से नीचे का स्टॉक, राइट? राइट, 50 से नीचे का स्टॉक मैंने इसीलिए 50 से नीचे के स्टॉक, दो स्टॉक दिए हैं, दैट इज सेंट्रल बैंक एंड आईओबी। और अगर ऊपर साइड के स्टॉक लेना चाहते हैं तो इस समय बैंक ऑफ इंडिया जो कि 139 रुपए के पास चल रहा है उसको ले सकते हैं, एंड अदानी पावर 144 चल रहा है उसको भी ले सकते हैं। ओके, यानी कि 150 के बीच 50 और 150 के बीच में आपको स्टॉक्स दिए हैं। ये इसको ध्यान रखिएगा, बिकॉज कभी कभी देते हैं रवि सर, कभी कभी मूड होता है तो तभी देते हैं। तो आपसे सस्ते स्टॉक भी आपको मिल रहे हैं और अच्छे स्टॉक भी है, यानी कि फंडामेंटली स्ट्रांग भी है और सस्ते भी हैं, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है अमित जायसवाल जी का। वो पूछते हैं सर्वोटेक के बारे में। सर्वोटेक के 105 के भाव पे 600 शेयर लिए हैं, काफ़ी लॉस हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? 5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ? पहली बात है देखिए 5 साल के लिए ये स्टॉक नहीं है, ये एक मोमेंट्री स्टॉक था जिसको कि बीच में एक बार मैंने रिकमेंडेशन पे लिया था। लेकिन वही है, आप लोग गलतियां ये करते हैं कि अगर कोई मोमेंट्री स्टॉक बाय करें तो उसमें मोमेंट्री ही ट्रेड करें। ऐसा नहीं है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करके रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है लॉन्ग टर्म स्टोरी वहां पर बहुत अच्छी नहीं हो। फिलहाल इस स्टॉक से यहाँ पर एग्जिट होने की राय है, और जैसा मैंने अभी 25-50 रुपए के वो आपको स्टॉक दिए उनकी तरफ मूव कर जाइए। इस स्टॉक से फिलहाल एग्जिट होने की राय है, क्योंकि ये 60 से 65 रुपए तक वापस आ सकता है। ओके, अगला सवाल जो है वो है अनुज कुमार का। वो पूछते हैं अपडेटर सर्विस के बारे में। अपडेटर सर्विस क्या करंट मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहिए फॉर नेक्स्ट 1 ईयर? और अपडेटर सर्विस लिमिटेड अभी 175 के भाव पे यहाँ पे कामकाज कर रहा है, और पिछले 1 साल का प्रदर्शन तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग, 400 से लुढ़का है 1 साल में और इस समय 175 पे है। क्या करना चाहिए? देखिए आपने बिल्कुल देखिए एक बहुत अच्छी बात कही। 400 से लुढ़का है, 175 खड़ा है, तो थोड़ा सा बॉटम आउट तो होता हुआ नजर आएगा। अगर आप मोमेंट्री और हाई रिस्क की ट्रेडर हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा बाय करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा। अगर 165 के नीचे या 162 के नीचे जाएगा तो एग्जिट करिएगा, नहीं तो अभी फिलहाल चाल में 185 या 195 रुपए तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए, लेकिन लॉन्ग टर्म को लेने की गलती नहीं करिएगा। शॉर्ट पीरियड में ही अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करके प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करिए। तो अनुज जी, ये 1 साल का स्टॉक नहीं है, ये शॉर्ट टर्म का स्टॉक हो सकता है, पर 1 साल के लिए आपको कुछ बेहतर स्टॉक देख लेने चाहिए। सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बीओआई, अडानी पावर जैसे स्टॉक जो हमको रवि सर ने अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं। अगला सवाल जो है वो हेमंत जी का है, हेमंत भारद्वाज। वो पूछते हैं एक्साइड के बारे में। एक्साइड है 387 के भाव पर 150 शेयर है, 1 साल तक रह सकता हूँ, प्लीज आपका व्यू क्या है रवि सर? देखिए एक्साइड और अमर राजा की जो स्टोरी थी वो मैम बड़ी तगड़ी प्ले हो रही थी तब तक जब तक बैटरी का बहुत ज्यादा बूम चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं से एक्साइड ने अपनी एक्साइटमेंट को यहाँ पर थोड़ा सा खो दिया है, और इस समय उससे ज्यादा अच्छा मैं कहूंगा कि आप जेके टायर बाय कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे अब इसका कोई रिलेशन नहीं है, वो बैटरी का स्टॉक है, ये ऑटो कंपोनेंट का स्टॉक है, सेम और इंडस्ट्री लगभग एक जैसी है, लेकिन
स्टॉक्स अलग अलग हैं, लेकिन मोमेंटरी जो है वो जेके टायर ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। उसमें 550 से 560 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। एक साइड इंडस्ट्री में थोड़ा साइडवेज सा मूवमेंट या फिर यहीं पर खड़ा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा कुछ आपको नुकसान देगा, लेकिन अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो उस पर चाल चलने की संभावना यहां पर ज्यादा है। और मैंने प्रोग्राम के शुरू में यही बताया था कि आज आपको अपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करनी है, समझना है कि इन स्टॉक से थोड़ा दिन के लिए दूरी बना लें, कि इन स्टॉक पे चढ़ाई कर लें, तो मुझे लगता है वो ज्यादा है, अच्छा है। ओके, अनुज जी पूछते हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ रवि सर। सर आपका व्यू क्या है दालमिया भारत शुगर पे इस समय करंट मार्केट प्राइस पे, क्या मैं खरीदूं या फिर दूर रहूं? देखिए, शुगर इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इसके स्टॉक्स को आप एकोमुलेट करिए। बजट तक के लिए कहीं ना कहीं से रंगीन मौसम दिखाई देगा और जो ग्रीन रंग है वो चढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अभी जो मोमेंट्री ट्रेड है उसमें जो भी शुगर के स्टॉक्स हैं या फिर जो भी केमिकल के स्टॉक्स हैं, मैं बोनस में बता रहा हूं कि केमिकल के स्टॉक्स हैं उनको भी आप कंटिन्यू रखिए। और इस समय शुगर, डालमिया भारत शुगर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है 335 और 340 के लेवल्स आपको इजीली देखने को मिल सकता है। ओके, अगला सवाल दीपक का है। वो पूछते हैं कि वो आपके बहुत अच्छे फॉलोअर हैं। MGL 20 शेयर्स है 1300 के भाव पे, यूग्रो कैपिटल 200 शेयर है 200 के भाव पे। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी इस समय क्या व्यू बन रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू? देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू में दोनों में ही अभी यहाँ पर वेट एंड वॉच करने की सिचुएशन है। और यहाँ पर मैं चेंजेस भी नहीं बताऊंगा कि आप कोई चेंज करके दूसरा लीजिए, क्योंकि इनमें बहुत अच्छा मोमेंटम गेन हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा अभी आप स्टॉक्स में बने रहें, ज़्यादा अच्छा है। आने वाले फरवरी के मिड ऑफ फरवरी तक में या फिर मिड ऑफ एंड ऑफ जनवरी तक में एक बार रिव्यू फिर से ले लीजिएगा। जी, अगला सवाल जो है वो प्राज इंडस्ट्रीज पे है और ये सवाल जिसने भेजा नाम नहीं लिखा। आई वॉन्ट टू बाय प्राज इंडस्ट्रीज, एडवाइस प्लीज, शुड आई बाय और नॉट? और प्राज इंडस्ट्रीज को देखें तो आज स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में है, 4% ऊपर, और पिछले 5 दिनों में 11% का इजाफा हम इस स्टॉक में देख चुके हैं। लेकिन अगर हम एक साल में देखें ये स्टॉक 58% डाउन है। तो जो ये रिकवरी देखने को मिल रही है रवि सर, रिकवरी सस्टेनेबल और नॉट, और इस लेवल पे क्या प्राज को खरीदना चाहिए? देखिए, मौका या धोखा, यही आप एक तरीके से पूछने की बात कर रही हो, और इस समय इसको धोखा कह सकते हैं, क्योंकि पुल बैक है। पुल बैक अभी थोड़ा और बढ़ेगा। 346 दिख रहा है, ये 368 से लेके 370 तक जा सकता है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप लीजिए वैल्यू को, लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं है तो जस्ट वेट एंड वॉच। क्यों अपना सर ओखली में डालना, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए, कोई दूसरा स्टॉक चूज कर लीजिए। इस स्टॉक में पिछले हाल फिलहाल में अगर देखें तो 2 से 3 दिनों में काफी अच्छी रैली हो चुकी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं से स्टॉक थोड़ा थकता हुआ नजर आएगा। यस, और ये स्टॉक जो है वो 800 की लेवल से गिरता हुआ इन लेवल्स के आसपास पहुंच चुका है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है विनीता गुप्ता का। वो पूछती हैं, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी एंड जमुना ऑटो, तीनों ही स्टॉक्स उनके पास है। भारत फोर्ज 1560 रुपये का, मदरसन सुमी 83 रुपीज़ में लिया है, और जमुना ऑटो 95 में। तीनों ही पे आपका व्यू क्या है शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए, तीनों ही आपके अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन तीनों ही स्टॉक आपका पूरा पेशेंस टेस्ट करेंगे, आपको खूब परेशान करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इन तीनों स्टॉक्स में, भारत फोर्ज में, मदरसन सुमी में, इनमें 100% आपको बने रहना चाहिए। कुछ भी यहाँ पर उतार और चढ़ाव करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट 15 डेज। ओके, अगला सवाल जो है वो है हेमलता सुरेश कुमार का। सर मेरे पास कॉनकॉर है 588 रुपीज़ में, इसमें क्या करूं, होल्ड करूं या लॉस बुक करके निकल जाऊं? बजट तक कुछ प्राइस इंक्रीज हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, कॉनकॉर इस समय करंट लेवल से अगर देखते हैं तो गिरने की संभावना कम और बढ़ने की संभावना यहाँ पर थोड़ी आपको ज्यादा मिल सकती है। तो यहाँ पे इस चीज का फायदा उठाइए। 500 रुपए के आसपास चल रहा है, 480 तक का बॉटम बन सकता है, तो होल्ड करके रखिए। थोड़ा पैनिक जरूर क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन बजट तक में ये पकड़ में आपके शायद हो सकता है ना आए, तो इसलिए अभी जो एंट्री है उसको यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वह राणा जी का है। राणा जी पूछते हैं कि इंडियन बैंक